देवी अनुसया की महिमा जब तीनों लोकों में गाए जाने लगे तो अनुसया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को विवश कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार तब ये त्रिदेव देवी अनुसया की परीक्षा लेने साधु वेश में उनके आश्रम पहुँचे, लेकिन उन्होंने अनुसया के सामने पण अर्थात शर्त रखा कि वो उन्हें गोद में बिठाकर ऊपर से निर्वस्त्र होकर आलिंगन के साथ भोजन कराएगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारतीय चेतना में हम हमेशा आपके साथ हमारे देश की परंपरा, संस्कृति, इतिहास तथा तत्व ज्ञान से जुड़ी बातें को साझा करते हैं। इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऐसे मंदिर की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। वो है उत्तराखंड में स्थित सती अनुसया के मंदिर के बारे में। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के मंडल नामक जगह में स्थित है। ऋषिकेश से श्रीनगर और गोपेश्वर होते हुए हम मंडल पहुंच सकते हैं। वहां पर अनुसया गांव में ही ये मंदिर है। खास बात ये है कि गांव के नाम से ही ये पता चलता है कि ये मंदिर देवी सती अनुसया की ही है। स्थानीय लोग इस मंदिर में संतान प्राप्ति की इच्छा को मन में रखकर और विश्वास रख के आते हैं। इस मंदिर के लोगों के अंदर में खास मान्यता भी है। ये मंदिर हिमालय की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। बता दें कि गांव के पास में ही यानी कि कुछ ही दूर लगभग 3 किलोमीटर उत्तर की ओर महर्षि अत्रि की गुफा और अमृत गंगा नामक जलप्रपात का विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं और साहसिक पर्यटकों के शौकीन के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि गुफा तक पहुंचने के लिए सांकल पकड़कर रॉक क्लाइंबिंग भी करनी पड़ती है। गुफा में महर्षि अत्रि की पाषाण मूर्ति है। गुफा के बाहर अमृत गंगा और जलप्रपात का दृश्य मन मोह लेता है। यहाँ का जलप्रपात शायद देश का अकेला ऐसा जलप्रपात है जिसकी परिक्रमा की जाती है। साथ ही अमृत गंगा को बिना लांघे ही उसकी परिक्रमा की जाती है। यात्री जब मंदिर के करीब पहुंचता है तो सबसे पहले उसे गणेश जी की भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो कि एक शिला पर बनी है। कहा जाता है कि यह शिला यहाँ पर प्राकृतिक रूप से है। इसे देखकर लगता है जैसे गणेश जी यहाँ पर आराम की मुद्रा में दाईं ओर झुककर बैठे हैं। यहाँ पर अनुसया नामक एक छोटा सा गांव है जहाँ पर भव्य मंदिर है। मंदिर नागर शैली में बना है। वहीं मंदिर के अंदर देवी अनुसया की पाषाण मूर्ति यानी कि पत्थर से निर्मित मूर्ति विराजमान है, जिसके ऊपर चांदी के छात्र लगा हुआ है। मंदिर के कुछ ही दूर पर अनुसया पुत्र दत्तात्रेय देव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है। बता दें कि ये पूरा मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष यहाँ दत्तात्रेय जयंती पर अनुसया मेला लगता है। ये मेला मार्गशीर्ष महीने के चतुर्दशी और पूर्णिमा को लगती है। मेले में आसपास के गांव के लोग अपनी अपनी डोली लेकर पहुंचते हैं। वैसे पूरे वर्ष भर यहाँ की यात्रा की जाती है। इसी स्थान से पंच केदारों में से एक तुंगनाथ रुद्रनाथ के नाम से भी रास्ता जाता है।
यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। प्रकृति के बीच शांत और भक्तिमय माहौलों में श्रद्धालु और पर्यटक अपने सुध बुध खो बैठता है। इस मंदिर के प्राचीन कहानियां की बात की जाए तो ये ऐसा कहा जाता है, जब अत्रि मुनि यहाँ से कुछ ही दूर पर तपस्या कर रहे थे तो उनकी पत्नी अनुसया ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इस स्थान पर अपना निवास बनाया था। किंवदंती के अनुसार देवी अनुसया की महिमा जब तीनों लोकों में गाए जाने लगे तो अनुसया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को विवश कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार तब ये त्रिदेव देवी अनुसया की परीक्षा लेने साधु वेश में उनके आश्रम पहुँचे और उन्होंने भोजन की इच्छा प्रकट की, लेकिन उन्होंने अनुसया के सामने पण अर्थात शर्त रखा कि वो उन्हें गोद में बिठाकर ऊपर से निर्वस्त्र होकर आलिंगन के साथ भोजन कराएगी। इस पर अनुसया संशय में पड़ गई। उन्होंने आंखें बंद अपने पति का स्मरण किया तो सामने खड़े साधुओं के रूप में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश खड़े दिखलाए। अनुसया ने मन ही मन अपने पति का स्मरण किया और ये त्रिदेव 6 महीने के शिशु बन गए। तब माता अनुसया ने त्रिदेवों को उनके पण के अनुरूप से ही भोजन कराया। इस प्रकार त्रिदेव बाल्य रूप का आनंद लेने लगे। उधर तीनों देवियां पतियों के वियोग में दुखी हो गई। तब नारद मुनि के कहने पर वे अनुसया के समक्ष अपने पतियों को मूल रूप में लाने की प्रार्थना करने लगे। अपने सतीत्व के बल पर अनुसया ने तीनों देवों को फिर से पूर्व रूप में ला दिया। तभी से वो माँ सती अनुसया के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से ही माता सती अनुसया की यहाँ पूजा की जाती है और मान्यता अनुसार यहाँ आते हैं और मन्नत मांगते हैं। सती अनुसया की महिमा की युग युग तक लोग याद रख पाएं, इस मंदिर को देखते हुए। एक स्वच्छ विचार, पवित्र भावना रखने वाले नारी के पास जो प्रचंड शक्ति होती है, उस स्वयं परमेश्वर भी उसके सामने झुक जाते हैं। उसका निदर्शन का यहाँ पा सकते हैं। ऐसे में अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो वे जरूर इस स्थान पर जाए और अपने अंदर एक दिव्य अनुभूति को समेट कर ले आए। जय मातृशक्ति।